बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीसीबी का जो सिस्टम है, जो करता धरता है, जो कि पीसीबी को और पीएसएल को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। उनको पहले शाहिद खान आफरीदी ने नंगा किया था, अब अहमद शहजाद भी बोल पड़े हैं। क्योंकि यहाँ जो हाजुर प्लेयर हैं, जो इस वक्त टीम में मौजूद हैं, टीम का हिस्सा बन चुके हैं या बनने वाले हैं, या फिर पहले टीम का हिस्सा थे, तो जब ये जो करता धरता है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट है, जिनके खिलाफ हमेशा बासित अली भी बोलता रहता है और बाकी कुछ रिटायर प्लेयर बोलते रहते हैं, जो मतलब के हाजुर प्लेयर हैं, जो अभी जिनको आसरा है कि हमें खेलना है, वो प्लेयर्स डर के मारे बोलते ही नहीं हैं। जैसे कि फ़खर जमान के साथ भी हुआ था। फ़खर जमान ने भी थोड़ा सा बोला था उन करता धरता के अगेंस्ट, तो वो आज तक टीम से बाहर बैठा हुआ है। उसको कहा क्या गया कि इनको इंजरी है, ये इंजर्ड है, इस वजह से बाहर है। वो इंजर्ड प्लेयर चैंपियंस कप था, उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उनकी, और अब दूसरी कोई ट्रॉफी चल रही है पाकिस्तान में, जो डोमेस्टिक मैचेस हैं उनमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है फ़खर जमान। और उन करता धरता का कहना था कि ये इंजर्ड है। दर हकीकत ऐसा नहीं होता, लेकिन उनके सामने जो खड़ा हो जाता है उनको निकाल कर बाहर फेंकते हैं और उसे अपनी ताकत दिखाते हैं कि हमारी ताकत ये है। और जबकि क्रिकेट की उनको ABC की भी नॉलेज नहीं होती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेंगे कि जो पाकिस्तान का बेहतरीन ऑलराउंडर था, जो कि मैच का पासा पलट देता था, हारा हुआ मैच जितवा देता था, शाहिद खान आफरीदी, वो हमारी कौम का हीरो था, बेहतरीन प्लेयर था। उससे जब सवाल पूछा गया, वो किसी टीवी प्रोग्राम में बैठा हुआ था, उससे सवाल पूछा गया कि भाई आपको ऑफर नहीं आती कि आप कोई ओहदा ले लें पीसीबी में, या फिर आप खुद ठुकराते हैं? तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई ऑफर मुझे नहीं आई। तो फिर उससे और दूसरा सवाल पूछा गया कि अगर आपको ऑफर आ जाए तो आप कबूल करेंगे? तो वो कहने लगा कि क्यों नहीं कबूल करूँगा। तो फिर उसने जो एंकर था, जो कि मेज़बान था, उसने उनसे पूछा कि भाई आप को ऑफर आती क्यों नहीं, सबब क्या है? क्योंकि आपके साथ जो खेले हुए हैं वो सब यहाँ किसी न किसी ओहदे पे रह चुके हैं। अब्दुल रज़ाक है, मिसबाउल हक है, वहाब रियाज हैं, और बाकी भी बहुत से ऐसे आए हैं जो प्लेयर्स आपके दौर के हैं, आपके साथ खेले हुए हैं, वो किसी न किसी ओहदे पर रह चुके हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जाते? तो इस सबब उसने ये बताया कि भाई इन जो ऊपर सिस्टम है, जो पीसीबी का सिस्टम है, जो वहाँ इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, वहाँ पे करता धरता बैठे हुए हैं, वो जो है उसको पसंद करते हैं जो कहता है यस सर। मैं यस सर कहने वाला नहीं हूँ, मैं इनके अगेंस्ट खड़ा हो जाऊंगा। अगर कोई गलत काम करेंगे तो इनके मुखालिफ खड़ा हो जाऊंगा। तो इस डर से वो मुझे नहीं कह रहे, मुझे कोई डिमांड नहीं कर रहे कि भाई ये अपना मुखालिफ नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि यहाँ सिस्टम में बहुत खराबियां हैं। पहले आते साथ ही, मैं अगर आ गया किसी ओहदे पर, आते साथ ही ये खराबियां दूर करूंगा, जो कि वो नहीं चाहते। उनको ये होता है कि ऐसा बंदा है हमारे नीचे जो हमें कहे यस सर। मैं यस सर कहने वाला नहीं हूँ। मैं उनको जो खराबियां होंगी, भले वो मेरा बॉस क्यों ना हो, मैं उनको बताऊंगा कि ये आप में खराबी है, आप इसको चेंज करो। ये कहा था शाहिद खान आफरीदी ने। और उसके अलावा जबकि फ़खर जमान जो कि टीम में मौजूद थे, उसने उनकी शिकायत लगा दी पीसीबी चेयरमैन के साथ। तो फिर उनके साथ क्या हुआ आप खुद जानते हैं, मुझे ये बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़खर जमान को कोई भी इंजरी नहीं थी। इससे भी ज़्यादा इंजर्ड प्लेयर टीम में शामिल हैं, वो खेल रहे हैं। तो उसने जो भी किया था वो सबको पता है कि किस सबब फ़खर जमान बाहर है। और जबकि अभी जो आकिब जावेद हैं, हेड कोच भी वो हैं, चीफ सिलेक्टर भी हैं, और जो ओहदा कहें वो हैं, वो बंदा जबकि कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन अब उनके पीछे भी ये बंदे पड़ चुके हैं, क्योंकि उनकी कुछ बातें नहीं मानी जा रही।
जिसके लिए वो बड़े स्टैंड लेना चाहता है। जिस सबब ये चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस अभी तक नहीं हुआ, वो इस सबब नहीं हुआ क्योंकि स्क्वाड अनाउंस करने में उन कर्ता धर्ता का हाथ है और आकिब जावेद जो प्लेयर्स खिलाना चाहता है वो उनके अगेंस्ट हैं, वो उनके खिलाफ हैं, जैसे कि फ़खर जमान के खिलाफ हैं और बाकी भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मेरिट पर आए हैं, उनके खिलाफ हैं वो बंदे। वो मेरिट वालों को नहीं खिलाते, वो अपने बंदों को खिलाते हैं और इस सबब ही यहाँ पर ताखीर हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड अनाउंस होने में। अब शायद आकिब जावेद का भी थोड़ा सा टाइम यहाँ रह चुका है क्योंकि जो यस सर इनको कहता है, जैसे कि शाहिद खान आफरीदी ने कहा था, जो यस सर कहने वाला है उसको ये पसंद करते हैं और वो ज़्यादा टाइम किसी न किसी ओहदे पे रहेगा। और जबकि जो इनको सख्ती से हम पेश आता है, जैसे कि मोहम्मद यूसुफ की बात भी कही गई थी, मोहम्मद यूसुफ भी जब सिलेक्टर के किसी ओहदे पर थे तो उसने भी शायद कुछ प्लेयर्स को मेरिट पर आगे लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई, उसको भी इस्तीफा देना पड़ा। तो यही सबब है पाकिस्तान में जो करता धरता है, जो पीसीबी के ओहदेदारान हैं, जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है, चेयरमैन बदलते रहते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट वही है, ये नहीं बदलते। और इनके खिलाफ हमेशा बासित अली अपने यूट्यूब चैनल पर बोलता रहता है और अहमद शहजाद भी आज खुलकर बोला है। अहमद शहजाद ने बोला कि आई एम बैक इन पीएसएल। क्या मैं पीएसएल में हूँ? क्या मैं पीएसएल खेल सकता हूँ? क्योंकि उनका गोल्ड कैटेगरी में नाम दिया गया है तीसरे नंबर पर, जो पहली लिस्ट है उसके तीसरे या चौथे नंबर पर उनका नाम है गोल्ड कैटेगरी में। और वो कह रहा है कि ये जो करता धरता जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये ऐसे बैठे हुए हैं बंदे जो अनपढ़ हैं, इनको पढ़ना भी नहीं आता, या फिर ये जानबूझकर कर रहे हैं, प्लेयर्स के साथ ऐसा करते रहते हैं। अहमद शहजाद ने कहा है या तो ये अनपढ़ हैं या फिर ये जानबूझकर ऐसा करते हैं, ये हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, ये अपने यूट्यूबर्स जो इनके सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनको एक कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा के देते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, इससे ज़्यादा पैसे कमा लो। क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा ज़िद होती है, यहाँ पर ज़्यादा तजाद होता है, वहाँ पर आवाम ज़्यादा देखना पसंद करती है। ये बात है, अहमद शहजाद ऐसी बातें कर रहा है। और इससे मज़ीद उसने कहा कि भाई ये सिस्टम चलाने वाले जो है वो बहुत ही बुरा सोचते हैं। और जबकि जो पीएसएल शुरू करने वाला बंदा था वो कह रहा था कि हम 10 साल में पीएसएल को कहाँ देखना चाहते थे, इन्होंने कहाँ पहुंचा दिया है। अहमद शहजाद ने बहुत से ऐसे अल्फाज बोल डाले हैं जो कि आपको हम उसकी ज़बानी सुनाते हैं। पीएसएल 10 होने वाला है और उसमें एक मज़े की बात यह है कि मैं भी खेल रहा हूँ, मैं हूँ। अब भाई 3-4 दिन से तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं हूँ। हो गए खुश आप हाइप लेके? बना ली आपने एक रिदम बनाना था? करें ना उन प्लेयरों पे बात, बनाए उनसे हाइप इस लीग की जिन पे आपने ये 10 सालों से, पिछले कम से कम 4 से 5 सालों से छोड़ के रखी हैं चीज़ें, उन्हीं के नाम यूज़ करें ना। क्यों कर रहे हैं इस तरह का? आपको नहीं पता है कि मैंने रिटायरमेंट दी हुई है? इतने अकल के अंधे लोग बैठे हुए हैं पीसीबी के अंदर कि वो देख ही नहीं रहे कि अपनी हाइप लेने के लिए किसी प्लेयर को कोई अच्छा बुरा ऐसे बना के मार्केट में पेश कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको हाइप मिल जाए, प्री हाइप मिल जाए। इस तरह के लोग आपने बिठाए हुए हैं। तो ऑन अ सीरियस नोट मैं यहाँ पे आपको एक बात करना चाहता हूँ। वो जो मेरे फैंस या कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मैंने अपनी रिटायरमेंट पीएसएल से वापस ले ली है, जो समझ रहे हैं कि मैं पीएसएल 10 में अवेलेबल हूँ और वो सारा मेरा जो स्टैंस और मौक़िफ़ जिसके अगेंस्ट मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान के क्रिकेट के अगेंस्ट वो मेरिट की जो धज्जियाँ उड़ाते हैं, वो सारा मेरे डोमेस्टिक के प्लेयर्स की बात करना, वो सब छोड़ दूंगा तो ये गलत है। मैं पीएसएल 10 में ना ही मैंने ना ही मेरे एजेंट ने ड्राफ्ट में नाम डलवाया है। और ये जो ड्राफ्ट में नाम है लोकल प्लेयर्स का, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से होता है और वही लोग कैटेगरीज डिसाइड करते हैं। मैं पीएसएल 10 के लिए अवेलेबल नहीं हूं। मैं पीएसएल 10 नहीं खेलना चाहता।
मेरा नाम इन्होंने ड्राफ्ट में सिर्फ झूठी और सस्ती शोहरत लेने के लिए डलवाया है, प्री हाइप के लिए डलवाया है कि अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी भी प्लेयर को दाव लगा देना। ये इनकी पुरानी आदत है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में एक प्लेयर के साथ इन्होंने जब इनकी एक पर्सनल मैसेजेस के थ्रू बात हो रही थी, वो मैसेजेस भी टीवी स्क्रीन पे चला दिए। इतना अनप्रोफेशनल है ये इदारा, इस तरह की चीजें करता है कि ये अपनी चीजें बढ़ाने के लिए किसी को भी बेच सकता है, और अकल के अंधे हैं ये लोग। पीएसएल 10 आ पहुंचा है। सलमान सरवर भट्ट जिन्होंने पीएसएल का बुनियाद रखी, जो शुरू वाले लोगों में थे जिन्होंने ये पीएसएल का सारा डिजाइन बनाया, पिछले दिनों उनका इंटरव्यू आया हुआ था और बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू था, जहां पे उन्होंने ये बताया था कि 10 साल के बाद हम अपनी पीएसएल को यहां देखने का प्लान बनाए हुए थे। अच्छी हिकमत अमली, अच्छी गवर्नेंस, अच्छी प्लानिंग, अच्छे प्लेयर्स के साथ वो यहां पे होनी थी। उनके हिसाब से पीएसएल 10वें में यहां पे है। ये किसकी वजह से है? ये पीसीबी की वजह से है, क्योंकि इन लोगों ने उन लोगों के हाथों में क्रिकेट दे दी, चाहे वो ग्राउंड के अंदर थे चाहे वो ग्राउंड के बाहर थे, जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जब पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग की टीमें बिक रही थी, कोई पैसे नहीं, कितना उधार किया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से टीमें बेची गईं और अनपढ़ और जाहिल लोगों के हाथ में टीमें थमा दी गईं। और जो वो पीएसएल के साथ खेल रहे हैं अभी तक, चाहे वो सिलेक्शनों में हैं, चाहे वो प्लेयर्स के करियर में हैं, चाहे वो कप्तान बनाने में है, चाहे वो टीम सिलेक्ट करने में है, कुछ मेरिट पे नहीं है। और इन सब की वजह से हालात इस तरह के हैं कि पीएसएल यहां पे खड़ा है कि आपके पास सिर्फ रिटायर्ड प्लेयर्स अब खेलने आते हैं, यही आप, और उन्हीं को आपको बेचना पड़ता है जिनको पूरी दुनिया ने अपने मुल्क से खिलाने से मना कर दिया होता है। सबसे बड़ी लीग आईपीएल से जो बूढ़े हो गए होते हैं, जो डिस्कार्ड हो गए होते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ना अपने मुल्क की तरफ से कर रहे होते हैं, ना ही बड़ी बड़ी लीग्स में कर रहे होते हैं, तो उनके पास एक छोटा सा रास्ता ये भी आप लोगों ने खोल दिया कि जी जिन्हों कोई नहीं रख रहा, जिसकी कहीं पे जरूरत नहीं है, आइए हम आपको ना सिर्फ खिलाएंगे, हम आपको भर भर के पैसे भी देंगे और आपसे हम हाइप बनाएंगे। ये आपकी पीएसएल का हाल हो चुका है। और जो लोग ये क्रिकेट चला रहे हैं उनके तो कहने ही कुछ हो रहे हैं। उनको यकीन जाने इस तरह के इनएक्सपीरियंस और नईव लोगों के हाथ में आपने ये पीएसएल की फ्रेंचाइजेस दे दी हैं कि जिनको ये भी नहीं पता है कि इन जैसे लोग, क्लर्क की जॉब भी नहीं मिलती है उन लोगों को आजकल। कोई किसी से इन्वेस्टमेंट किसी और की है, फेस अपना है, कोई किसी के बड़ों ने जो है ना टीम के पैसे दे दिए और आके वो खुद खड़े हो गए हैं। इसी तरह की चीजें हैं। और हक, जिस तरह क्वेटा के लोगों का हक आज तक भी नहीं मिला है, कि हालात ये हैं कि आप लाहौर की टीम देखेंगे तो उसमें ज्यादातर पेशावर के लड़के आपको मिलेंगे। आप क्वेटा की टीम देखेंगे तो क्वेटा का एक प्लेयर आपको मुश्किल से नजर आएगा, और अगर रख भी लेते हैं तो उनको चांस नहीं दिया जाता। ठीक है, आप रख भी लेते हैं तो उनको एक आधा मैच खिला के फारिग कर दिया जाता है। ना वहां आपने स्टेडियम बनाए, ना वहां के लोगों के लिए आपने कुछ किया आज तक। ये पेशावर का सेम है। पेशावर के लोगों के लिए आप एक मैच रख देंगे, वो भी अभी कंफर्म नहीं है, और उनको वहीं पे हल्ला गुल्ला खुश करके हैप्पी एंडिंग करके सारा कुछ खत्म करके खत्म। यही आपका कैलिबर रह गया हुआ है। और जिस तरह के लोग ये आगे लेके चल रहे हैं या आपकी कमेटी में थे, वो इतने ही प्रोफेशनल हैं कि उनको पता भी नहीं है कि किसने रिटायरमेंट ले ली है और किसका नाम डालना है और किसका नाम निकालना है। कैसी कैसी मिसालें देकर अहमद शहजाद ने इनको क्रिटिसाइज किया है और कैसे इनको नंगा किया है। क्योंकि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा अहमद शहजाद को बाबर आजम का मुखालिफ साबित करते हैं। और अब ऐसा भी कह रहे थे कि भाई बाबर आजम को अगर बदला लेना है अहमद शहजाद थे तो ऐसा करे, अपनी टीम में उनको चुनवाए और अपने नीचे उनको ग्राउंड में ना ले आए, उनको बाहर बिठाए और वहां जाकर उनको कहे कि भाई पानी पिलाओ, पानी और इसकी ड्यूटी उसकी लगा दे। कि अहमद शहजाद इनसे जिद करता था, अब अहमद शहजाद इनको पानी पिला रहा है और खेलने भी उनको नहीं दे रहे। टीम में चुना भी हुआ है। अहमद शहजाद ने कहा कि मैं इतना गिरा हुआ बंदा नहीं हूँ
कि जबकि मैं रिटायर हो चुका हूं। इसलिए उसने कहा कि जो बंदे यहाँ पर सिस्टम बनाते हैं, जिन्होंने ये नाम लिखे हैं, या तो वो अनपढ़ हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं कि ये बंदा रिटायर है, इसका नाम नहीं डालना चाहिए। फिर भी उन्होंने पीएसएल में नाम डाल दिया है। या तो वो अनपढ़ है, या तो जानबूझकर वो हाइप क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई यूट्यूबर्स को कोई नया करने को मिले, और इनके जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनको कुछ नया मिले, और नई जो है प्रोपेगेंडा फैलाएं और अहमद शहजाद के खिलाफ बोले, उनको और चांसेस मिले। क्योंकि जिसके खिलाफ अहमद शहजाद बोलता रहता है वो अब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो फिर वो अहमद शहजाद को लोग बुरा कहें और उनको अच्छा कहें। अहमद शहजाद ने कहा कि भाई आपका सिस्टम सारा खराब है, और जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, ये पीसीबी को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। पीसीबी के जो करता धरता है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने बर्बाद किया है। जब तक ये रहेंगे तो पीसीबी मजीद नीचे जाएगा, और जबकि पीएसएल को तबाह करके रख दिया है इन्होंने। और हालांकि ये बोर्ड, पीसीबी जो बोर्ड है, ये दुनिया में चौथे नंबर की बोर्ड है, लेकिन जबकि ये बंदे बैठे हैं तो जो चौथे से भी नीचे लाएंगे इनको। जबकि कुछ टाइम पहले ये भी कहा जा रहा था कि दूसरे नंबर पर ये बोर्ड आ जाए। ये तो हम भी देखते हैं कि भाई अब ये मोहसिन नकवी कुछ टाइम हुआ है इसको चेयरमैन बने हुए, लेकिन यहाँ ऐसे चेयरमैन चेंज होते हैं। जबकि देखिए हर 3-4 मंथ के बाद चेयरमैन बदलता रहता था, तो यही बात थी, क्योंकि वो एक चेयरमैन को यहाँ रहने नहीं देते थे। वो जब नया चेयरमैन आता था इनसे ही मशवरे करता है कि भाई आप बताएं क्या करना है। अगर इनके मुखालिफ, इनके खिलाफ कोई बंदा जाता था तो वो चेयरमैन तक को भी हटा देते थे। ये क्या चीज़ है। प्लेयर्स तो कोई बात नहीं, उनके जैसे कि हाथ की गेंद है, ये बॉल है इनके हाथ में, जहाँ फेंकेंगे वहाँ वो चले जाएंगे। जिनको ऊपर उठाना चाहा वो उठ गया, जिनको नीचे लाना चाहा वो नीचे चला गया। तो अहमद शहजाद ने बहुत अच्छी बातें करी हैं अपने दिफा में, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा चली थी। बहुत यूट्यूबर्स, जो बहुत सोशल मीडिया वर्कर्स कह चुके थे कि अहमद शहजाद ऐसा है वैसा है, अब वो थूकी हुई चाटेगा क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, अब आएगा। उन्होंने नाम दिया हुआ है, तो इसी वजह से ही उनका नाम आया है पीएसएल में। क्योंकि अब अहमद शहजाद ने वाजे कर दिया कि भाई ना मेरी तरफ से ना मेरे एजेंट की तरफ से ये नाम आया, ये खुद उन्होंने नाम दिया है। या तो वो अनपढ़ है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, या तो वो अनपढ़ है, या तो वो जानबूझकर ये हाइप क्रिएट करना चाहते हैं। ये मेरे खिलाफ जा रहे हैं और मैं अब चुप नहीं रहूँगा। पहले बहुत खामोश हो चुका था, लेकिन अब खामोशी तोड़कर मैं कह रहा हूँ कि ये बंदे अच्छे नहीं हैं। ये अपनी मर्ज़ी से प्लेयर्स को लाते हैं ऊपर, अपनी मर्ज़ी से प्लेयर्स को बाहर कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ करते हैं। क्योंकि हमारे पास जिंदा मिसाल है, जैसे कि नोमान अली और साजिद खान, ऐसे अच्छे बॉलर्स मिल चुके थे पाकिस्तान को, तो उनको फिर 1-2 मैचेस जो पाकिस्तान में हुई वो खिलाकर बाहर कर दिया। इनमें से एक बंदा तो रेगुलर होना चाहिए, और नोमान अली को लेकर गए थे, वहाँ नहीं खिलाया। और उसके अलावा जबकि फ़खर जमान की मिसाल तो बहुत बड़ी मिसाल है। फ़खर जमान कितने अरसे से बाहर बैठा हुआ है, ये तो मैच विनर प्लेयर है, जबकि खड़ा होता है विकेट पर तो ये अच्छे अच्छे बॉलर्स इनसे डरते हैं। क्योंकि आप इंडियन चैनल्स देख लें, अभी आपको पता चल जाएगा कि फ़खर जमान को कितना वो पसंद करते हैं, और कितना वो कह रहे हैं कि भाई अगर चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर जमान खेलता है, फ़खर और साइम अयूब, अगर साइम अयूब इंजरी से वापस आते हैं तो फ़खर और साइम अयूब अगर ओपनर आ जाए तो पाकिस्तान टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है। और जबकि कुछ लोगों ने या हमने भी कहा था कि ये आमिर सुहेल और सईद अनवर जैसी जोड़ी हो जाएगी, लेकिन ये इंडियन मीडिया वाले कह रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे ये दोनों बल्लेबाज। जैसे कि बहुत मजबूत टीम बन चुकी है ओडीआई की पाकिस्तान, अभी T20 में मज़ीद कमी है और टेस्ट में भी कमी है, लेकिन ओडीआई की मजबूत टीम बन चुकी है पाकिस्तान। तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाज़ ज़रूर कीजिएगा कि ये अहमद शहजाद सच बोल रहा है, या फिर ये भी अपने यूट्यूब चैनल पर मज़ीद बंदे लाना चाहता है, मज़ीद सब्सक्राइबर लाना चाहता है, मज़ीद व्यूवर्स लाना चाहता है, या फिर ये सच बोल रहा है।
दुआ करते हैं कि आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश और खैर आफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।